Well, friends, very, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J Malik. I am JP Malik before you. आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कि हाउ टू प्रूव ओरल पार्टीशन इन द कोर्ट। अगर अदालत में हमने मौखिक बंटवारा कर लिया परिवारों में, जैसे आम देहात में होता है या शहर में भी अगर कोई करता है, कहीं भी मौखिक बंटवारा हुआ है, तो उसको कैसे प्रूव किया जाए, क्योंकि उसका ना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना कहीं स्टैंप ड्यूटी पे की है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। सिर्फ मौखिक बंटवारा आमतौर पर खर्चा बचाने के लिए किया जाता है और अपने शेयर के हिसाब से वो लोग रहने लग जाते हैं। तो हाउ टू प्रूव ओरल पार्टीशन इन द कोर्ट, ये आज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको भी, मौखिक बंटवारे को भी कोर्ट में साबित किया जा सकता है, अदालत में साबित किया जा सकता। तो क्या तरीका है ये हम बताएंगे। देखिए, सपोज कोई दो मकान है, एक ये है और एक ये है। ये है, तो ये मकान है, एक ये है, एक नमूने के रूप में हम हैं। तो ये जैसे ये दो मकान बने, तो इनका बंटवारा किया है दो भाई, एक ये ए और बी दो मकान है और दो भाइयों में बंटवारा हुआ है। लेकिन कुछ साल रहने के बाद मौखिक बंटवारा था, तो एक ने ऑब्जेक्शन किया कि क्योंकि वो कहता है कि मेरा ये जो ए है ये 100 स्क्वायर यार्ड्स का था और ये 115 स्क्वायर यार्ड्स का था। तो जो बी, एक का भाई बी, ये ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे को पेरेंट्स ने छोटा मकान दिया कई एक साल रहने के बाद, तो मेरे को कम एरिया मिला है, ये उसकी शिकायत है। और वो कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि हमारा कोई बंटवारा हुआ नहीं था। तो इस बंटवारे को भी जो मौखिक तौर से हुआ था, इसको कैसे साबित करें। देखिए, इसमें आपको कोर्ट में इसको साबित किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो ये साबित करेगा कि ये बंटवारा हो चुका है। तो इसको कैसे करें। देखिए, आपको इसमें साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर एक, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बिल दे सकते हैं, या वाटर बिल अवेलेबल है, तो ये इज टू बी सबमिटेड इन द कोर्ट। तो बिजली बिल, तो जब भी आप मौखिक रूप से रहें तो उसका अपना मीटर अलग लें। कम से कम ये नहीं हो कि चार भाई हैं और एक मीटर है और चारों उस बिजली के बिल को बांट लेते हैं, तो उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आप आधार कार्ड ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली का दे सकते हैं आधार कार्ड। तीसरा, आप हाउस टैक्स रिसीट, अगर पेमेंट के हाउस टैक्स रिसीट्स, ये भी आप उसमें जमा कर सकते हो, क्योंकि हाउस टैक्स, और इसमें देखो, जल्दी से जल्दी आपने मीटर लिया है तो उससे पता लग जाएगा कि आपका मीटर कब से है और कब से आपका मकान में कब्जा है। तो डॉक्यूमेंट तो आपको देना होगा। और एक, जैसे ही बंटवारा हो, एक मैप विद डिफरेंट कलर्स मैप बना के, इसमें अलग अलग कलर से ये बना के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये दिखाया जाएगा बाइफर्केशन
कि ये ए का है, ये बी का है। तो और एक जो इम्पोर्टेंट है, जो कंप्लेनेंट है, तो उससे डिमांड, एक डिमांड इन राइटिंग फ्रॉम द प्लेंटिफ, जो दावा, जो शिकायत जो करता है, प्लेंटिफ, ये लेना चाहिए स्टेटिंग, उसे ये लिखाना चाहिए स्टेटिंग फ्रॉम हाउ लॉन्ग ही इज रिजाइडिंग इन हिज शेयर, यानी इन हिज हाउस। उससे भी ये लेना पड़ेगा, ये कोर्ट के थ्रू डिमांड की जाएगी कि आप भी बताइए आप कब से रह रहे हैं। क्योंकि जब ये कहता है कि हमें 4 साल या 5 साल से बंटवारा हम कर चुके हैं, और ये कहता है कि मेरे को जमीन कम मिली, तो इस पे उसकी शिकायत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये बंटवारा कोर्ट मान लेगा, क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए कोर्ट को। वो हालांकि उन्होंने कोई ओरल पार्टीशन ही किया है, मौखिक पार्टीशन था, लेकिन ये मान्य होगा, क्योंकि ये सब पेपर की स्क्रूटनी कोर्ट करके, सारे पेपर की स्क्रूटनी करेगा और कोर्ट इसको पास करेगा, और सारे बिल देख के जो इसको लीगली वैलिड ठहराएगा, ये लीगली वैलिड हो जाएगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बताएंगे कि इससे भले ही ये एक की जमीन ज्यादा है, लेकिन उस टाइम इन्होंने किया है। तो अगर ऑब्जेक्शन करना था तो इतने सालों बाद क्यों किया, ये कोर्ट पूछेगा ये प्लेंटिफ से। तो इस डिमांड इन राइटिंग फ्रॉम द प्लेंटिफ स्टेटिंग फ्रॉम हाउ लॉन्ग ही इज रिजाइडिंग इन हिज और हर शेयर, इन ही और हर कुछ भी कर सकते हैं, रिजाइडिंग। तो इससे सबूत मिल जाएंगे, कोर्ट इसको पास कर देगा, कोर्ट की स्टैंप लग जाएगी। और इस पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ना तो किसी का राइट क्रिएशन है, राइट नहीं किसी का क्रिएट है, और ना एक्सटिंग्विश है, ना किसी का हक गया, ना किसी का आया। तो इस केस में जब हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, जब किसी का ना हक बना किसी टाइटल का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और ना किसी का हक गया, क्योंकि ये और मौखिक पार्टीशन था, तो कोर्ट इसको मानेगी और कोई स्टैंप ड्यूटी इस पे नहीं होगी, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने ओरल पार्टीशन किए हुए हैं और कोई 2-3 भाई या 3-4 में एक ये कहता है कि मेरे को कम मिला, तो वो ये कोर्ट में जा सकता है और उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये देखो हमारा बंटवारा मौखिक तौर से हो चुका है और ये उस टाइम एग्री थे। तो कोर्ट यही पूछेगा कि इतने सालों बाद आपने पहले शिकायत क्यों नहीं की, तो ये वैलिड माना जाएगा। तो आज का चैप्टर यही था कि अगर ओरल पार्टीशन किया हुआ है तो उसको भी कोर्ट में साबित किया जा सकता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।